नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज के इस सेशन में, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अभी भी अगर आपने अपनी टीम को कॉल नहीं करी है तो जल्दी से, अभी भी टाइम है, कॉल कर लीजिए। क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, ना कि आपके बिजनेस में काम आने वाला, आपकी पूरी जो लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है, आप मिस कर देंगे। तो अभी भी टाइम है, कॉल कर लीजिए अपनी-अपनी टीम को। और दोस्तों, मैं हरशीतल मठारू आज के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज का सेशन वाक़ई ही बहुत ज़बरदस्त है। और आज का सेशन आज तक का, अब तक का सबसे बेस्ट सेशन होने जा रहा है, बिकॉज़ आज का सेशन वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं है, वुमेन हेल्थ पे है। दोस्तों, औरत बलिदान का दूसरा रूप है। तो औरत शुरू से ही कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, बहन बनकर बलिदान करती आई है। वो अपने को अपनी तरफ ना ध्यान देकर हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचती रहती है। औरत को बहुत ही आदत होती है, जैसे कि हो सकता है मुझे भी कहीं न कहीं आदत हो। तो स्टार्टिंग से ही जब मैं बचपन में, मुझे याद आ रहा है, हम टीवी में एक ऐड देखा करते थे कि एक लेडी है, वो खाना अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे रही है और खुद का ध्यान नहीं रख रही है। और वो जो होस्ट होता है, वो पूछता है कि आप क्या खाएँगी? तो लेडी क्या बोलती है, मेरा क्या है, मैं तो नमक के साथ सूखी रोटी खा लूँगी। तो औरत जब खाने का मामला आता है, तब भी क्या है, उसकी कोशिश होती है, मेरे बच्चों का पेट भरना चाहिए, मेरी फैमिली का पेट भरना चाहिए। अपने आप को औरत शुरू से ही इग्नोर करती आई है, अपनी हेल्थ को हमेशा से इग्नोर करती आई है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, घर चाहे जितना मर्ज़ी आप महँगा खरीद लें, पति घर बना के देता है, औरत उस घर को चलाती है, औरत उस घर की मैनेजर होती है, औरत के बिना घर, घर नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो हमें क्या है, हम वुमेन को क्या है, अपनी हेल्थ की तरफ उतना ही ध्यान देना है, जितना कि हम अपने बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देती हैं, जितना हम अपने पति की हेल्थ पे ध्यान देती हैं, और जितना हम हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, हमारे फादर इन लॉ, हमारे मदर इन लॉ, हमारी फैमिली में जितने बुजुर्ग हैं, हम अपने माता-पिता का जितना ध्यान रखती हैं, उतना ही नहीं, उससे भी ज़्यादा ध्यान हमें अपनी हेल्थ का रखना है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज का जो सेशन है उसमें हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एक औरत को अपनी हेल्थ को कैसे फिट रखना है, कैसे हेल्दी रखना है। दोस्तों, आप सबको पता है डेटा क्या कहता है? 74% लेडीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। अगर कंपेयर करें तो ओनली 26% मेल हैं जो नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा नंबर कितना है डाटा में और हम कितनी आगे हैं। और हर फील्ड में लेडीज़ अगर आगे हैं, तो हेल्थ वाइज़ भी हमें अपना ध्यान उतना ही रखना है, हमें और ज़्यादा हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन रहना है। तो आज का जो सेशन है स्पेशली इसीलिए रखा गया है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही हैं, अगर आप अनहेल्दी हैं, तो आपका परिवार अनहेल्दी हो जाएगा। आप हेल्दी नहीं है तो आप अपने परिवार को पाल नहीं पाएँगी, उनका ध्यान नहीं रख पाएँगी। बहुत ज़रूरी है आपका फिट रहना, आपका हेल्दी रहना। तो आज आपके ज़बरदस्त तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रही हूँ एक ऐसी नारी शक्ति लीडर को, जो क्या है, हमें, ना कि हमें पूरे मीन्स मेल को भी क्या है, उतना ही अपनी फीमेल का, आपके घर में आपकी बीवी है या आपकी माँ है, आपकी बहनें, उस उनका उतना ही ध्यान रखना है, जितना कि आज मैम हमें सिखाने वाली हैं, बताने वाली हैं। और हर प्रॉब्लम जो एक लेडी बचपन से लेकर एंड तक क्या है झेलती है, कौन-कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन लेकर आज मैम हमारे पास आए हैं। तो आपकी ज़बरदस्त तालियों के बीच मैं इनवाइट करने वाली हूँ, हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर, वो नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं और नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आप सबकी ज़बरदस्त तालियों के बीच इनवाइट कर रही हूँ डॉक्टर ममता करवा जी को। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच हर्षिता। आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है खुद पे कि जो मेरा सपना था हेल्थ की आज़ादी पे काम करना, हर इंडियन नारी तक हेल्थ पहुँचाना,
वो जो मेरा सपना है आज इस प्लेटफॉर्म पे साकार हो रहा है। जब सर ने बात की इस टॉपिक पे बात करना है, तो मैं मन मन मुस्कुरा रही थी कि सही में ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। एनी टाइम मैं इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, और जब दिल से खुशी होती है ना दोस्तों, तो सही में उसमें 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर ममता करवा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, मेरा तो सही में बोलूं, मैं बाय चांस नहीं, बाय लक आई हूँ मोदी केयर में। सही में तकदीर जिसकी बड़ी होती है ना, वही मोदी केयर में आते हैं। और जैसे मैंने मेरा सपना सोचा था, कायनात उसको पूरा करने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म को मुझे दे गई। और सबसे जो हमारा बैकबोन होता है फैमिली का, वो है नारी। नारी अगर, इंडिया की नारी अगर सही में सब पे भारी जरूर है, पर वो सशक्त हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो हमारा इंडिया कोई फॉरेन कंट्री से कम नहीं रहेगा, सबसे आगे रहेगा। आप आईक्यू लेवल में देखिए, सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल होता है इंडियंस का। और ये इंडियंस जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, फॉरेन्स के जो मिनिस्टर है सबसे ज्यादा तारीफ इंडियंस की करते हैं और इंडिया का नॉलेज यूज कर लेते हैं, तब हमें बहुत तकलीफ होती है। इंडिया का नॉलेज इंडिया में रहना चाहिए, इसीलिए हमें इंडिया को इस लेवल पे लेके जाना है कि कोई इंडियन बाहर जाके सेटल ही ना हो। लोग बाहर कंट्री के इंडिया में आके सेटल होना चाहिए। ये कब होगा दोस्तों? जब आपके घर पे जो नारी है, जो स्त्री है, जो वुमन है, वो सही में सशक्त बनेगी। अभी नवरात्रि का त्योहार आ रहा है। मैं जब सोच रही थी कि नवरात्रि त्योहार में नौ माता की हम पूजा करते हैं, उसको सब कुछ हम न्यौछावर कर देते हैं, पूजा पाठ, और आप प्रसाद बनाते हो, बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद बनाते हो, आप खुद भूखा रहते हो, उपवास करते हो, सब कुछ है। पर उपवास में क्या आप 9 दिन खुद के हेल्थ का ध्यान देते हो, या फिर आपकी फैमिली आपका ध्यान रखती है? ये नवरात्रि तब पावन होगी जब आप, या फिर आपकी लेडीज जो घर में है, आप उनके पास ध्यान देते हो। यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स भी है, लेडीज भी है। नवरात्रि में सही में पूजा होनी चाहिए। आपके घर के जो सीनियर सिटीजन है, उनकी हेल्थ के पास ध्यान देना चाहिए। अगर अपने माता पिता को ही हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, इसमें हेल्थ में हम उनका ध्यान देते हैं, तो नवरात्रि खुद ही फलित हो जाती है। तो आज से हम सेशन से ये सीखेंगे कि किस तरह नारी के हेल्थ का, वुमन एम्पावरमेंट पे ही बात आती है बार बार, वुमन हेल्थ की आज बात करने जा रही हूँ। किस तरह हमें शुरुआत से ही वुमन हेल्थ का ध्यान देना है दोस्तों। हमें तो इस एज में समझ में आया है कि मोदी केयर, अभी हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह सप्लीमेंट लेके आया है, किस तरह हमें नॉर्मल रहना है, हेल्दी रहना है, वेल्दी रहना है। अगर हमने सप्लीमेंट नहीं लिया, कल को मेडिसिन को हमें पैसा देना ही है, वो कहीं चुकने वाला नहीं है दोस्तों। इसीलिए सप्लीमेंट्स पे आप खर्चा कर लीजिए, ताकि मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े, ना ही आईसीयू की जरूरत पड़े, ना ही आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत पड़े एक्स्ट्रा, ना तकलीफ सहन करनी पड़े। सबसे ज्यादा होती है तकलीफ सहन करना जब कोई डिसीज से परेशान होता है। मैं देखती हूँ कि किस तरह लोग परेशान होके आते हैं, किस तरह लेडीज जैसे डिप्रेशन के पेशेंट बन जाती है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वो घूम के आती है, फिर भी उसका कहीं डायग्नोसिस नहीं होता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेडिसिन आपको टेम्पररी रिलीफ देता है, पर ये हमारे सप्लीमेंट्स परमानेंट रिलीफ देते हैं। सप्लीमेंट्स पे हमें खर्चा करना ऐसे लगता है ये एक्स्ट्रा खर्चा है, क्यों किया जाए? पर जब आप सप्लीमेंट्स पे खर्चा करोगे ना दोस्तों, कोई हॉस्पिटल की फीस आपको पेड ही नहीं करनी पड़ेगी, ना ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। भले ही हमें इस एज में ये सीखने मिला है, पर हमारे घर में छोटी छोटी बेटियां जो है, अगर हमने उनको वहीं से ही ध्यान दे दिया, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दिया, जो हमारे हेल्थ के 4 बेसिक्स है, EARN, EARN हम बार बार पढ़ते हैं, हम मीटिंग्स में सुनते हैं, हमारे जो कोच है, हमारे जो एक्सपर्ट्स है, हमें बार बार बताते हैं कि डेली हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। वुमन का होता क्या है, महीने से 15 दिन एक्सरसाइज हो जाती है, 15 दिन छुट्टी पे चली जाती है, क्योंकि वो खुद को इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहती। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके हस्बैंड 15 दिन काम छोड़ के घर पे बैठ गए हैं, 15 दिन काम छोड़ के, उनका खुद का छोड़ के आपकी हेल्प कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता। आंधी आए, तूफान आए,
कुछ भी हो जाए, पर जो जेंट्स का वर्किंग है वो उनका फिक्स रहता है। उनका उठना, उनका जाना, उनका नाश्ता, उनका लंच, उनका डिनर फिक्स रहता है, और हम उनको बढ़ावा देते हैं कि यस इनको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, इनको ऐसा चाहिए, इनको वैसा चाहिए। पर लेडीज, कभी आपने खुद को पूछा है आपको कैसा चाहिए? यस, कभी आपको लंच कैसा चाहिए, आपको डिनर कैसा चाहिए, आपको ब्रेकफास्ट कैसा चाहिए? कभी आपने खुद को पूछा है? क्योंकि हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते। यस, जब हम बोलेंगे आई एम द बेस्ट, जब आप बोलोगे कि मैं बेस्ट हूँ, तभी तो मेरी फैमिली बेस्ट रह सकती है। एनवरो चिप मैंने फर्स्ट मेरे मोबाइल पे लगाई थी, बाद में फैमिली के लगाई थी, कि मैंने बोला मैं अच्छी हूँ तो सब कुछ अच्छा है, सबको मैं अच्छा रख सकती हूँ। इसीलिए आज हमें इससे सीखना है कि खुद को कैसे अच्छा रखना है, खुद को हमें इम्पोर्टेंस कैसे देना है। अगर हमने खुद को इम्पोर्टेंस दे दिया, हमारी छोटी सी बेटी को इम्पोर्टेंस दे दिया, कल को होने वाली वो वुमन है, कल को होने वाली वो नारी है, कल को होने वाली वो माँ है, तो हमारा मोदी केयर में आना सफल हो जाएगा। जो समीर मोदी सर का सपना है कि हर एक इंडियन को हेल्दी वेल्दी बनाना है। दोस्तों, बहुत बार तो मुझे लगता है कि मैं सारा काम छोड़ दूं और सिर्फ इंडिया को रेडिएशन फ्री बनाने में लग जाऊं, इंडिया को कोविड फ्री बनाने में लग जाऊं, वुमन हेल्थ पे काम करूं। सही में बहुत बार ऐसा लगता है मुझे कि ये सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दूं और घर घर जाके हर घर की लेडी को पावरफुल बना दूं, हेल्दी बना दूं। काश ये मेरा सपना पूरा हो दोस्तों। पर मैं कोशिश हर जगह करती हूँ कि जब भी कोई पेशेंट आता है तकलीफ से लेके, उसको किस तरह प्रिवेंशन लेना है, किस तरह हमेशा हेल्दी रहना है, ये 4 बातें मैं उसको जरूर बताती हूँ। भले ही मेरे 5 से 10 मिनट का वक्त जाए, पर जिंदगी में उसके काम आ जाए वो चीज, और वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहे। आज मैं वही बातें आपके साथ शेयर करने आई हूँ। जब आपकी बेटी, मैं शुरुआत ही बेटी से कर रही हूँ, ताकि हमारा जो मेनोपॉज एज आता है तब तक हमें क्या क्या इससे हमें फेस करना पड़ता है तकलीफों से, उस पे बात करती हूँ दोस्तों। जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो बहुत सारी केयर जरूर लेते हैं, पर बाद में हम ना खुद की लेते हैं ना बच्चों को। बेटी जब होती है, बेटी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। आज का समय जरूर बदला है, फिर भी जैसे 80% आज ध्यान दिया जाता है, 20% आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी फैमिलीज में बेटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। हेल्थ से लेके ड्रिंक से लेके, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें हमारे पास जो हमारा बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, जो 2 साल की उम्र के बाद ही शुरू करना है हमें। और जो लेडीज को फेस करना पड़ता है बहुत बार, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर हमने बेबी स्पा की रेंज अगर यूज कर ली बचपन में, तो आगे चल के पार्लर का खर्चा बच जाता है। आगे चल के बहुत सारे स्किन के लिए जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, उससे बचा जा सकता है। तो बेबी स्पा को जरूर प्रमोट कीजिए, खुद के फैमिली में बच्चों को जरूर यूज कीजिए। जहां हमें बहुत बार गिफ्ट देना होता है, बेबी स्पा के प्रोडक्ट दीजिए। किसी के लिए अगर हम अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, किसी की जिंदगी के लिए अच्छा काम करते हैं, इससे बड़ा कौन सा काम है, इससे बड़ा पुण्य का काम कौन सा है। तो जरूर कोशिश कीजिए। जॉनसन जरूर बैन हुआ है, पर इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में बहुत दूर तक तो न्यूज ही नहीं जाती, लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। फॉरेन कंट्रीज में जॉनसन को जरूर बैन किया गया, पर इंडिया में आज भी जॉनसन खुलेआम चालू है, जिससे पैराबिन प्रोडक्ट्स में पाया गया, और फिर बहुत सारे कार्सिनोमा जैसे रिलेटेड डिसीज को फेस करना पड़ा। तो इसलिए हमें बेबी स्पा के रेंज को यूज करना है दोस्तों, और बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम से बचाना है अपने बेटी को। और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट 2 से 12 साल तक हमें कंटिन्यूशन में चालू रखना है। लाखों रुपए का डोनेशन देने से बच जाओगे, और आपका बच्चा हर एक फील्ड में टॉपर रहेगा, क्योंकि जो उसकी जरूरत है, ग्रोइंग एज की जो जरूरत है, आपकी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वो सारी जरूरतें वो पूरी करता है। और जिसे माँ के दूध की ताकत है उसमें, वो हमें गाय के दूध से मिलती है, जिसकी पीडिकास वैल्यू 1 है, और बहुत रीजनेबल रेट में और बहुत अच्छे फ्लेवर में है, चॉकलेट फ्लेवर, जो बच्चों का बहुत फेवरेट फ्लेवर होता है। अगर हमने बेटी को वही से शुरुआत कर दी, तो हमारी बेटी वहीं से ताकतवर बन जाएगी।
ब्रिलियंट बन जाएगी, स्मार्ट बन जाएगी, जो हर माँ बाप का सपना होता है। हम बहुत सारा खर्चा जरूर कर देते हैं, पर क्वालिटी नहीं समझने से क्वालिटी प्रोडक्ट बच्चों को नहीं दे पाते। एडवर्टाइज देख के प्रोडक्ट लाया जाता है, अगर आप इसको प्रॉपर इसमें प्रमोट करते हो, आप खुद एडवर्टाइज करते हो, तो वुमेन हेल्थ की शुरुआत ही जबरदस्त हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद का जो एज आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एज होता है। लड़कियों में ये फास्ट ग्रो होता है, जो प्यूबर्टी एज आता है। अगर हमने च्यवनप्राश और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बचपन से ही दे दिया, तो हमारी जो सारी सिस्टम्स की हेल्थ है, गैस्ट्रिक जो जीआई ट्रैक्ट है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो सारा कुछ प्रॉपर डेवलप हो जाएगा। तो प्यूबर्टी एज में आते आते हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। बहुत बार देखिए, पेरेंट्स लेके आते हैं बेटी को 11 से 12 साल के एज में, और वो सडन उसका वेट गेन हो जाता है, अनचाहे बाल आ जाते हैं, उसका फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बालनेस आ जाता है, सामने की हेयरलाइन सडनली कम हो जाती है, और 10 से 11 साल ही अभी प्यूबर्टी एज हो गया है, जो पहले 12 से 13 साल था। इसका सबसे बड़ा रीजन है रेडिएशन। रेडिएशन ने सबको इम्यूनिटी पावर ही इतनी कमकुवत कर दी है कि बिफोर टाइम ही हर डिसीज, हर प्रॉब्लम आना चालू हो गया। और इतने कम एज में, जो ना समझी की उम्र में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, वो बहुत तकलीफ दे जाते हैं। आपके इसमें डिस्मेनोरिया दिखने लगता है, ना उसको समझ है ये चीजों की, ना उसको ये चीजों को कैसे फेस करना है ये समझता है। अगर इन चीजों को हमें पहले से ही तैयारी रख ली कि ये तो होने ही वाला है, क्योंकि प्यूबर्टी एज ही 10 से 11 साल हो गया है, तो फिर हमें पहले से ही स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट से चालू शुरुआत कर दी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और पीरियड स्टार्ट होने के बाद जो इरेगुलर पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, बहुत पेनफुल पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग बहुत दिनों तक रुकती नहीं है, इसमें सबसे बड़ा रीजन होता है सैनिटरी नैपकिन का। अगर हमने फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन को अपना लिया, बहुत सारे लोगों तक प्रमोट कर दिया दोस्तों, तो बहुत सारी वुमेन की हेल्थ तो अच्छी रहेगी। पर जो रेशो है इंडिया का, सबसे ज्यादा वुमेन की डेथ ही होती है यूट्रस के कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि बहुत सारी लेडीज जो इस डिसीज को बता ही नहीं पाती है, और जब बताते हैं तो 4th स्टेज आ जाती है। और ये होता क्यों है? हम सारी उम्र 15,000 टाइम्स हम सैनिटरी नैपकिन को यूज करते हैं। आज भी हम एड देख के लेके आ जाते हैं। बहुत बार डायक्सिन पे जब बैन आया, ये डायक्सिन बैन कहाँ हुआ? ये भी फॉरेन कंट्रीज में हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। छोटे गांव में आज भी इसका नॉलेज नहीं है। ये आपका डायोक्सिन बहुत बार कंपनी ने चेंज करके प्योर व्हाइट कॉटन के नैपकिन लेके आ गए, पर ये व्हाइट कॉटन नैपकिन, ये प्योर कॉटन नैपकिन नहीं है। आप फ्रीडम, आप बहुत लकी हो दोस्तों की फ्रेंड्स, जो वुमन है हमारे इसमें आज सेशन में, कि आप बहुत लकी है कि आपको फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन की पहचान हुई है। सही में आप बहुत सारे डिसीज से बचते हो इससे, क्योंकि इसमें डायोक्सिन रेडी ही नहीं होता, जो एक आम सैनिटरी नैपकिन में होता है। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगी दोस्तों, पर ये बहुत ज्यादा लीडिंग कंपनी है मार्केट की, कि जिसमें प्लास्टिक यूज किया जाता है। प्लास्टिक यूज करने से वहां वेंटिलेशन नहीं रहता, ना ही ऑक्सीजन आता है न जाता है, इरिटेशन, इचिंग प्रॉब्लम, स्किन का ब्लैकिश होना, और बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। जब पेशेंट्स आता है तो ऐसा परेशान होके आता है कि क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। मम्मी का मुंह उसके तो देखने लायक बनता है कि मेरी बेटी को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है मैम, समझ में नहीं आता। इसीलिए इस प्रॉपर वुमेन हेल्थ पे अगर अपने को काम करना है, तो पहले सैनिटरी नैपकिन से ही शुरू करना है। मुझे तो लगता है हर एक गायनेकोलॉजिस्ट ने इसने हाथ में लेना चाहिए सैनिटरी नैपकिन को, और इंडिया को डायोक्सिन फ्री बनाना चाहिए, इंडिया को कार्सिनोमा फ्री बनाना चाहिए। अगर ये सच में हो जाए, ये जादू चल जाए, तो सही में मेरा इंडिया ग्लोबल इंडिया बन जाएगा दोस्तों। इसलिए पहले हमें शुरुआत ही हमसे करनी है। ये सैनिटरी नैपकिन एंटीबैक्टीरियल चिप के साथ है, प्योर कॉटन का है, ये बात समझिए। बहुत सारे इन्फेक्शन से वो बचाता है, जो आपका पीसीओडी का रीजन होता है।
हर एक माँ इस चीज से हर इस वर्ड को पहचानती है, पीसीओडी, क्योंकि 95% अभी जो जनरेशन, यंग जनरेशन है, उसमें पीसीओडी है। जो आपके इसमें एक ही बीज तैयार होना है, वो मल्टीपल में तैयार होता है, पेनफुल कंडीशन में होता है। आपके पीरियड्स में बच्चे 2 से 3 दिन उठ ही नहीं पाते। इसमें अगर हमने काम कर लिया, इस वुमन हेल्थ पे काम कर लिया, हर एक फैमिली अगर यहाँ से सुधर गई, तो सोचो वो दिन दूर नहीं, इंडिया की हर एक फैमिली सुधर जाएगी। इस पे खुल के बात नहीं होती, पर अभी तो इस तरह जनरेशन आ गया है कि हर किसी को इसका नॉलेज है, तो खुल के बात होनी चाहिए और पीसीओडी की सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस उम्र में फास्ट फूड बच्चे बहुत ज्यादा लेते हैं। कॉलेज का आपका स्कूल टाइम है, कॉलेज टाइम है, मम्मी और पापा दोनों जॉब में है, तो बाहर का खाना मैक्सिमम हो जाता है। ये फास्ट फूड आपको पीसीओडी का रीजन बन जाता है। फिर आता है इसमें और जो है रेडिएशन, रेडिएशन आपको और कमकुवत कर देता है अंदर से, इसीलिए ये पीसीओडी और बढ़ जाता है। और एक्सरसाइज होती ही नहीं है, देर रात तक मोबाइल पे रहना, देर रात तक ऑनलाइन स्टडी करना, सवेरे उठा ही नहीं जाता। तो इसीलिए हमें करना क्या है दोस्तों, खुद भी एक्सरसाइज करनी है और बेटियों को भी एक्सरसाइज सिखानी है। जब आप करोगे तभी आपकी बेटी करेगी। आप जब जल्दी उठोगे तभी आपकी बेटी उठेगी। आपके बेटी के लिए आपको सुधरना होगा। इसीलिए आपको पहले एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर डाइट को सुधारना है। आपकी भले ही किचन में मेड हो, पर प्रॉपर वे से खाना बनना चाहिए। बाहर का खाना खाने में बहुत कम आना चाहिए। और हमें लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, जो भी है, एनवरो चिप है, एनवरो ग्लोब है, इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो होगा क्या, ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और ये प्रॉब्लम यही रुकती नहीं है, जो आज इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ते जा रहा है। देखिए आप, टेस्ट ट्यूब बेबी का आज हॉस्पिटल्स फुल क्यों दिखते हैं? बहुत सारा लाखों का खर्चा करके हर एक कपल वहां जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये प्रॉब्लम शुरू होती है प्यूबर्टी एज से ही। जब आपका सैनिटरी नैपकिन ही प्रॉपर नहीं है, तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम को खड़े कर देता है, आपके इनफर्टिलिटी तक पहुंच जाता है। आपका ये डायोक्सिन अंदर जाके कार्सिनोमा का रीजन बन जाता है, ओवेरियन फाइब्राइड, ओवेरियन सिस्ट का रीजन बन जाता है। इतना ज्यादा ये टेरिफिक काम करता है, इतना ज्यादा ये टॉक्सिन का काम करता है। मैं तो इसको टॉक्सिन ही बोलती हूँ। इस टॉक्सिन से बचिए। पैसा तो हमें मार्केट के नैपकिन को भी देना है, पैसा हमें इधर भी देना है। अगर हमारी इतनी 52% तक सेविंग होती है, तो फिर परेशानी कहाँ है? अगर हमें इतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट इतने रीजनेबल रेट में मिल रहे हैं, इतने ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स यूज करके हम 1 नाइट 2 डेज अगर वर्कशॉप को जा सकते हैं दोस्तों, तो कहाँ प्रॉब्लम है? सिर्फ खुद को चेंज करना होता है, खुद का माइंडसेट बनाना होता है कि यस, पहले मैं बदलूंगी, पहले मैं मेरे फैमिली को सुधारूंगी, फिर मैं ऑर्डर लेने जाऊंगी, फिर आगे का काम करूंगी। अगर आज अपने अपने फैमिली को सुधार लिया, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी बेटी हेल्दी वेल्दी रहेगी। और फिर आता है आपका जो 20, जो प्यूबर्टी एज के बाद का एज है। अगर प्यूबर्टी एज में ये प्रॉब्लम नहीं आते हैं, तो आपके बच्चों के हेयर्स, आपके बच्चों की स्किन, आपकी लड़की की स्किन बहुत हेल्दी रहती है। अगर इस प्रॉब्लम में आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए, तो हमारे पास उसके भी बहुत अच्छे मेडिसिन है। इसके अंदर से हमें स्पिरुलिना लेना होता है, फ्लैक्स ऑयल लेना होता है, और सबसे ज्यादा है जो प्रोटीन। अगर बच्चे का वेट ज्यादा है, तो पानी के साथ प्रोटीन ले लीजिए। अगर आप गाय के दूध के साथ भी प्रोटीन ले सकते हो, पर प्रोटीन समय की जरूरत है। फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, अगर आप क्रिल ऑयल भी लेते हो तो सबसे बेस्ट है, पर ये लेना समय की जरूरत है। आगे चल के इस प्रॉब्लम को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, ना ही हेयर लॉस होगा। और वुमन का ये एक प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है कि बालों का बहुत कम टाइम में सफेद होना, बाल ग्रे होना। ये देखिए, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जहां हमें ओल्ड एज में भी हमारे दादी के, नानी के व्हाइट बाल नहीं दिखते थे, आज प्यूबर्टी एज में दिखने लग गए हैं। सबसे बड़ा रीजन है कोम का। हमारा ही कोम बच्चे यूज कर लेते हैं। जो हम हेयर कलर लगाते हैं, वही बच्चे हमारा कोम यूज करते हैं। तो मैं फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगी कि सबका कोम सेपरेट रखिए।
और दूसरी बात हमें हेल्दी खाना ही नहीं है, तो फिर न्यूट्रिशन आएगा कहाँ से? और जब पीसीओडी की ये प्रॉब्लम बढ़ेगी तो आपकी हेयर की प्रॉब्लम को बढ़ना ही है, थायराइड को आगे चल के आना ही है। इसीलिए हमें आंवला भी लेना है। आंवला जूस लो, आंवला टैबलेट लो, च्यवनप्राश लो, ताकि च्यवनप्राश हमें पता है कि च्यवन ऋषि ने बनाया है, इसका ही नाम च्यवनप्राश है। इसमें 40 जड़ी-बूटियाँ हैं। और हमारा च्यवनप्राश हम 12 महीने ले सकते हैं। सवेरे हमने अगर 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लिया, 1 ग्लास दूध ले लिया, 1 चम्मच ऑल प्लांट प्रोटीन ले लिया, इससे अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट कौन-सा? और आपके बच्चियाँ जब ट्यूशन को जाती है, बहुत बार उसका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। फ्रेंड्स, तो उनको आपको प्रोटीन क्रस्ट देना है। प्रोटीन क्रस्ट जिसमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सभी कुछ है। तो आपका ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो जाता है, ताकि न्यूट्रिशन गैप नहीं आता, ना ही हमें इस एज के प्रॉब्लम को आगे चल के फेस करना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती हूँ, एनीमिक हो जाती है, फेस पे थोड़ी भी रौनक नहीं रहती, जो हमें तो लगता है कि एड देखने के बाद हीरोइन की वैसी स्किन चमकनी चाहिए, ग्लो दिखना चाहिए, पर इतने कम एज में अंडर आईज दिखने लगते हैं, स्किन में शाइन ही नहीं रहती। अगर हमने ये प्रॉपर टाइम पे स्पिरुलिना चालू कर दिया, फ्लैक्स ऑयल चालू कर दिया, हमारा काऊ घी ले लिया सवेरे शाम खाने में, तो फिर देखिए आपके ब्यूटी में 4 चाँद लग जाते हैं। इतनी बेटी आपकी सुंदर दिखती है, आप खुद भी करिए, बेटी के लिए भी करिए। जब आप एक बेटी की लाइफ सुधारोगे, कल की वो होने वाली हमारी भारत की नारी है, और भारत की नारी मैं बार-बार बोलती हूँ, होती सब पे भारी है। अगर हमने इसमें सुधार कर लिया, तो आप सही मायने में मोदी केयर में जीत गए। फिर इसके बाद आता है हमारा जो कॉलेज का एज है, जो हमारा वर्किंग एज है, और बच्चियों की हमारी जो शादी होती है, ये सारा कुछ उनमें चेंजेस आते हैं। वर्किंग आवर्स भी रहता है, घर भी सँभालना है, ज़िम्मेदारियाँ भी सँभालना है। इसमें काफ़ी कुछ माइंड में चेंजेस आते हैं, और बहुत बार डिप्रेशन सामने आता है। क्योंकि हमने कभी बच्चों को ना बोलना सिखाया ही नहीं, ना को समझना ही सिखाया नहीं। इसीलिए होता क्या है, बहुत जल्दी इस एज में डिप्रेशन आता है। जिस एज में फूलने-फूलने के दिन होते हैं, लेडीज़ अक्सर डिप्रेशन की पेशेंट बन के आती है, क्योंकि वो फेस करती है इनफर्टिलिटी को, फेस करती है साइकिक प्रॉब्लम को, क्योंकि वो फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं देने से, वो माइंड से रिलेटेड बहुत सारे डिसीज़ का शिकार हो जाती है। अगर हमने सही टाइम पे ये सारा कुछ चालू रखते हुए बेटी को ससुराल भेजा, आपने भी खुद को भी प्रोटीन ये सारा चालू रखा, तो होगा क्या? माइंड वुमन का कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और वो सारी ज़िम्मेदारियों को झेलते हुए आगे बढ़ेगी। नेचर है, नेचर को तो नेचर के साथ सभी कुछ लगेगा, विटामिन भी लगता है, तो प्रोटीन भी लगता है, मिनरल भी लगते हैं, विटामिन सी भी लगेगा, सभी कुछ लगेगा, वहाँ पे उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। पर जब आपकी बेटी 8 घंटा बाहर जाएगी जॉब करने, उसको टिफ़िन देने वाले आप साथ में नहीं रहने वाले, उसको खुद का ही रेडी करना है, तो वर्किंग कैपेसिटी भी चाहिए, वो पावर भी चाहिए, अश्वगंधा है हमारे पास, तुलसी है हमारे पास, जो इम्यूनिटी पावर को डेवलप करती है, आपके माइंड को पावर के डेवलप करती है। बहुत बार नींद नहीं होने से वो डिप्रेशन का पेशेंट होती है। तुलसी इस पे बेस्ट काम करती है, कोरियन जिनसिंग है, और एनवरोचिप आप लगा के ही ससुराल भेजते हो। अगर हमने सामने वाले फैमिली के भी लिए अगर एनवरोचिप को अरेंज कर दिया, तो एक वुमन हेल्थ को हमने प्रॉपर गाइड के साथ काम कर लिया, और हम उसमें जीत जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद जब वो कंसीव करती है, अगर हमने कंसीव करने के पहले ही अगर प्लेटफ़ॉर्म को प्रॉपर अरेंज कर लिया, होगा क्या? जो हमारा देश का भविष्य है, जो हमारे इंडिया का भविष्य है आने वाला, वो सुदृढ़ बालक आएगा। पहले बहुत बार सुदृढ़ बालक स्पर्धा होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे। उसकी विनर रह चुकी हूँ मैं बचपन में। बचपन में हेल्दी बालक के इसमें मैं बहुत पहले से ही हेल्दी हूँ, और बहुत साइलेंट माइंड की थी। तो उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। आजकल वो सुनने में नहीं आता, आजकल ऑनलाइन ही कॉम्पिटिशन्स इतने हो गए हैं कि हर जगह ऑनलाइन ऑनलाइन तो बच्चे चश्मे पहने हुए ही दिखते हैं। तो ये जो हमें सुदृढ़ बालक अगर हमें ये करना है, हमारे इंडिया का फ्यूचर अच्छा ब्राइट बनाना है, तो हमें करना क्या होगा? बिफोर कंसीव हमें वुमन की हेल्थ पे काम करना होगा।
जैसे आपने फ्रीडम का पहले से ही यूज कर लिया, फ्लैक्स ऑयल ले लिया, कैप्सूल स्पिरुलिना ले लिया, ऑयल प्लांट प्रोटीन को चालू रखा, तो आपका जो यूट्रस है वो हेल्दी रहेगा और आगे 9 महीने में कभी भी मिस कैरेज नहीं होता है। मिस कैरेज के इतने पेशेंट्स क्यों बढ़ जाते हैं कि जो बीज है वो ही कमजोर है। बीज में ही ताकत नहीं है तो बच्चा टिकेगा कैसे? वो कहीं ना कहीं जो बच्चा बन रहा है उसमें ही प्रॉब्लम्स आते हैं। आजकल पेडियाट्रिशियन के हम देखते हैं हॉस्पिटल टू मच फुल है, हर जगह हॉस्पिटल्स में लाइन लगी है। सुपर स्पेशलाइजेशन होके आजकल पेडियाट्रिशियन के हॉस्पिटल सब बनते हुए दिखते हैं और फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके छोटे छोटे बच्चे, एक एक दिन के बच्चे आईसीयू में दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीज ही कमकुवत है। जब बेटी आपकी कंसीव करती है, एक वुमन कंसीव करती है, जो बीज है वो ही प्रॉपर परफेक्ट नहीं है। इसके लिए हमें उसके पालन पोषण के लिए ही पहले काम करना होगा, रेडिएशन फ्री काम करना होगा और फिर जो बीज को अगर हमने हेल्दी रख दिया, होने वाला बच्चा सुदृढ़ ही होगा। 9 महीने हमने प्रॉपर ऑयल प्लांट प्रोटीन रख लिया, स्पिरुलिना रख लिया, गार्लिक पल्स को ले लिया और तुलसी को ले लिया दोस्तों, तो फिर क्या देखना, बच्चा तो अच्छा ही रहेगा, माँ भी अच्छी रहेगी और हमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हम साथ साथ में एक्सरसाइज को भी अपनाते हैं। तो ये वुमन हेल्थ पे जब हमने सारा काम कर लिया, इसके बाद सही शुरू होती है लाइफ एक लेडीज की, एक वुमन की, क्योंकि 9 महीने तो सारी फैमिली उसका ध्यान देती है। टाइम पे खाना, टाइम पे लेना, गाय का घी खाना है, अच्छी अच्छी चीजें, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, मन चाही सारी चीजें हो जाती है। पर डिलीवरी के बाद सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखा जाता है बच्चे का, नारी का खुद का भी ध्यान उस पे नहीं रहता क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है अपने बच्चों में। पर वो सही टाइम होता है खुद के लिए ध्यान देने का। बहुत कम पेशेंट होते हैं कि डिलीवरी के बाद भी वो कैल्शियम आयरन चालू रखते हैं और फिर जब तक वो 3 महीने कंटिन्यूएशन में कैल्शियम आयरन नहीं लेते, फिर हेयर लॉस, कमर का दर्द, ये मल्टीपल प्रॉब्लम से वो परेशान होके आती है। जब मैं इसका पूछती हूँ, नहीं मैडम 9 महीने हमने जरूर लिया है पर उसके बाद एक भी टैबलेट नहीं ली, इसीलिए हमें कैल्शियम और स्पिरुलिना को बंद ही नहीं करना है। डिलीवरी के बाद भी हमें 3 महीने कंटिन्यू लेना है, खुद का भी ध्यान रखना है और बच्चे का भी ध्यान रखना है। और अबो 30, अभी तो बहुत बार तो 30 के बाद ही बच्चे होते हैं, उसमें हमारा कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। और जो प्योर वेजिटेरियन है उनका कैल्शियम का सोर्स भी सिर्फ और सिर्फ दूध होता है। दूध भी अगर वो क्वालिटी का हो तो ही हमें प्रॉपर कैल्शियम मिलता है, इसीलिए हमें कैल्शियम चालू करना होता है। एस्ट्रोजन बहुत बार कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, बहुत बार चेंजेस आपके फेस में आ जाते हैं और मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, हाथों के पैरों के जॉइंट्स में बहुत कम समय में जैसे 30-35 में ही पेन शुरू हो जाता है। बैकएक तो इस तरह शुरू होता है कि आपको वो 5 साल आगे का एज दिखा देता है। ये टाइम आना ही नहीं चाहिए क्योंकि मोदी के एरियन है, हम सबसे आगे है, हम कैल्शियम हमें लेते ही रहना चाहिए। कैल्शियम हमारा जो कैल्शियम साइट्रेट है जो जीआई ट्रैक्ट को भी डिस्टर्ब नहीं करता और बहुत रीजनेबल रेट में हमारा कैल्शियम साइट्रेट है, जिसमें विटामिन डी है, विटामिन के है और बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। जब मदर लैक्टेशन करती है यही कैल्शियम बच्चों को भी जाता है और आपके बच्चों के बोन भी वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर इसमें चलते चलते ही बहुत बार होता क्या है, कैरी ऑन प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है और डायबिटीज हमारे बाद में हम शुगर का ध्यान ही नहीं रखते, सडनली कभी तो भी 2-4 साल के बाद इतनी शुगर बढ़ जाती है और वो डायबिटीज फिर नॉन क्यूरेबल रहता है। जो हमारा अभी फिर करेला और जामुन का जूस आया है, अगर हमने बाद में उसको करेला जामुन जूस को ऐड कर दिया आफ्टर लैक्टेशन, प्रेगनेंसी में भी नहीं लेना है, लैक्टेशन में भी नहीं लेना है, आफ्टर लैक्टेशन हमने उसको चालू कर दिया या फिर हमारा मास्टर नोनी ले लिया, मास्टर नोनी तो वुमन हेल्थ के लिए एक वरदान है, कोई संजीवनी से कम नहीं। सही बोल रही हूँ दोस्तों, आप हमेशा लेते रहिए। आप
क्योंकि नए नए सेल्स को वो प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्शन करता है। जितने सेल्स आपके हेल्दी रहेंगे, जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, बाहर की कोई एबनॉर्मल सेल आपको अटैक ही नहीं कर सकती है। बहुत इसमें मैंने रिजल्ट लिए हैं कि जैसे ही मेनोपॉज के बहुत सारे सिम्टम शुरू हो जाते हैं, आपके सिम्टम्स इस तरह आते हैं कि कल को आपको गायनेकोलॉजिस्ट बोलने ही वाले हैं कि आपका हिस्टेक्टोमी करना है, आपकी थैली आपको निकालना ही पड़ेगा। तभी अगर हमने नोनी प्रॉपर टाइम शुरू कर दिया, 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू लीजिए। नोनी तो मैं भी 2.5 साल से जब से मोदी केयर में आई हूँ, मैं डेली सवेरे लेती हूँ। और मोदी का जब वो नोनी मैं लेती हूँ, मैं हमेशा ये फील करती हूँ ये मेरा बॉडीगार्ड है। यस, इतना टेस्टी है। अगर एक भी दिन मैं मिस कर जाती हूँ तो ऐसे लगता है मैं कुछ भूल गई हूँ। इतनी जैसे उसका वो मुझे एडिक्शन हो गया है। और सही में टेस्टी है। जितना थैंक बोलो नोनी को उतना कम है दोस्तों। मल्टीपल प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, तो नोनी को अपना दोस्त बना लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आपको अगर बहुत सालों तक यंग रहना है, बहुत सालों तक स्ट्रांग रहना है, तंदुरुस्त रहना है टिल एंड तक, तो नोनी को अपना दोस्त बना लीजिए। एलोवेरा, नोनी आपके ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता रहता है। बॉडी में कब आपके चेंजेस आएंगे ये बोल के नहीं आते। और आपकी लाइफस्टाइल इतनी बिजी रहती है कि आपका आप पे ही ध्यान नहीं है क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। रात में आप कितनी बार उठते हो, रात में नींद आ रही है क्या, आपका वेट लॉस हो रहा है, सडन वेट गेन हो गया है, इतना भी सोचने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। इसीलिए हमें डायबिटीज के पास भी ध्यान देना है। हमारा जो टैबलेट एलोवेरा ले लीजिए या फिर टैबलेट नोनी है, ये कभी भी ले सकते हो आप। और जो स्टीविया पाउडर है, अगर हमारा प्रेगनेंसी में थ्रू आउट डिटेक्ट होता है डायबिटीज, बाद में हमने स्टीविया को अपना लिया, तो आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है और डायबिटीज कभी आपको होगा ही नहीं। बहुत बार प्रेगनेंसी में बीपी डिटेक्ट होता है, हम उसके बाद भी भूल जाते हैं चेक करना, और वो सडन कभी ना कभी वो हाइपरटेंशन लेके आता है। अगर हमने कार्डियो एक्टिव चालू रख ली कभी कभार, देखिए जब भी आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ती है तब आप कार्डियो एक्टिव ले लिया कीजिए। ये आपके सारे प्रोडक्ट किचन के अलमारी में लगे हुए ही रहने चाहिए। जैसे आपके मसाले के डब्बे रखते हैं, वैसे ही सप्लीमेंट्स का एक हमारा जो है एक कंपार्टमेंट होना चाहिए। और हमें हमेशा उसको थैंक यू बोलना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए कि आप मेरे पास हो, आप मेरे पास हो, मेरे हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, और मैं इससे मेरी फैमिली को हेल्दी वेल्दी रख रही हूँ। चलते चलते काम करते करते आप कोई सप्लीमेंट्स को लेना होता है, कभी कैल्शियम लीजिए, कभी स्पिरुलिना लीजिए, कभी फ्लैक्स ऑयल लीजिए, कभी कार्डियो एक्टिव लीजिए, कभी गार्लिक पर्स लीजिए। लाइफ लॉन्ग आप इसी तरह रहोगे और इसी तरह मोदी केयर में आगे बढ़ते रहोगे। लाखों का सपना आपका पूरा होता रहेगा। बहुत बार दोस्तों आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड इंडिया में एक आम बीमारी हो गई है। जो आपके हाथ के जॉइंट्स है, पैरों की उंगलियां हैं, वहीं पे स्वेलिंग आ जाती है, सड़न आती है, और इतनी पेनफुल रहती है कि ना आपको चलने आता है ना कुछ काम करने आता है, स्टिफनेस आ जाता है। ऐसे इसमें जान लीजिए आपका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ गया है। खट्टा खाना पूरा बंद कर दीजिए। यूरिक एसिड का दुश्मन खट्टा खाना होता है, वो पूरा बंद कर दीजिए। और हमारे पास आंवला जूस है, एलोवेरा है, वो ले लीजिए। दिन में हमारे एनर्जेटिक ड्रिंक बोल के लीजिए। टैबलेट तुलसी को सवेरे शाम ले लीजिए। टैबलेट डिटॉक्स को खाने के पहले लीजिए, आपका यूरिक एसिड गायब हो जाएगा। बहुत सारे बॉडी का तो ये बन जाता है, बार बार यूरिक एसिड बढ़ाना जैसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आपने इस पे ध्यान दे दिया, थोड़ा सा परहेज कर लिया, तो आपका यूरिक एसिड गायब हो जाता है और आगे चल के अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं आती है। जब हम हमारे पेरेंट्स को देखते हैं, दादी को देखते हैं, कि बहुत बार ऐसे लगता है कि ये एज में अभी जॉइंट पेन होना ही है, अब तो क्या मेरा एज हो गया, क्यों हो गया एज। मैं बोलती हूँ हमारा कोई एज नहीं है, हम हमेशा यंग रहने वाले हैं और यंग रहेंगे और हमेशा फैमिली को यंग रखेंगे। तो अगर हमने ऑल प्लांट प्रोटीन डेली 1 स्कूप अगर हम चालू ही रखा है, तो आपके जॉइंट का जो साइनोवियल फ्लूइड है दोस्तों, वो कभी कम होगा ही नहीं। और आपके नी जॉइंट में कभी पेन आएगा नहीं, ना ही आपका कभी कार्टिलेज घिसा जाएगा। क्योंकि आप गाय का घी लेते हो, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, कैल्शियम लेते हो, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ना ही कभी आपको उठते बैठते तकलीफ होगी। और इसमें बहुत बार होता है वेट गेन हो जाना। जब आप थायराइड से परेशान हो जाते हो, तो वुमन में बहुत बार होता है सडन वेट गेन होता है, वेट लॉस हो जाता है।
वैसे परेशानी आती है थ्रू आउट लाइफ में। सिर्फ एक बचपन का ही एक समय एक लेडीज के इसमें ऐसे होता है जैसे उसको कोई दुनिया की कोई चिंता ही नहीं रहती। जो अजान है, जो सबसे बेफिक्र है, वो वही समय उसके लाइफ का एक ऐसा होता है जहाँ कहीं फिक्र ही नहीं है, सारी दुनिया से वो अनजान रहती है। बाद में तो जो चालू हो जाती है उसके पीछे वन बाय वन कुछ ना कुछ लगे ही रहता है। कभी ओबेसिटी है तो कभी वेट लॉस है, इस चीजों से भी वो परेशान हो जाती है। हमारे पास वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारा फ्लैक्स ऑयल है, डिटॉक्स है, नोनी है, स्टीविया पाउडर को ऐड कर दिया, पावर ग्रीन टी को ऐड कर दिया, प्रोटीन का जो हमारा मास्टर है। और अगर हमें वेट गेन करना है, ये भी उतना ही तकलीफदायक होता है। एक एक की बॉडी की प्रवृत्ति ही ऐसी होती, प्रकृति ही ऐसी होती है, कुछ करे वेट गेन नहीं होता, वो वैसे परेशान होती है लेडीज। अगर हमने उसमें अमृत शक्ति से उसकी पावर को जगा दिया, खाने की पावर, भूख लगने की पावर को अगर हमने जगा दिया दोस्तों, तो अगर आपकी मशीन की पावर बढ़ गई तो ही आपका वेट गेन होना है। खाने के पहले अमृत शक्ति दे दीजिए, खाने के बाद रोज एक मल्टीविटामिन दीजिए, प्रोटीन क्रश दीजिए, खाने के बाद हमें कैल्शियम दे दीजिए। कैल्शियम को अगर लगता है तो आप 2 टाइम सवेरे शाम एक एक ले सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप आधी आधी गोली भी ले सकते हो। इसमें होगा क्या, आपका जो सपना है वेट गेन का वो पूरा होता जाएगा। ये सब 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 चलते चलते कब मेनोपॉज आ जाता है ये समझता ही नहीं। जिंदगी भर भाग दौड़ तो लगी ही रहती है, कभी थायराइड से सामना करना पड़ता है, कभी डायबिटीज है, तो कभी बीपी है, कभी डिप्रेशन है। और ये सब करते करते फैमिली का भी हमें ध्यान रखना होता है। उसमें कभी कभार तो खुद की स्किन छूट जाती है, खुद के हेयर लॉस हो जाता है, लंबे काले घने लंबे बालों का सपना सपनों की जगह ही रह जाता है दोस्तों। पर ये हमारे जो मोदी किरण में हम लेडीज है, उनका सारे सपने पूरे होंगे। काले घने लंबे बालों का भी होता है, जिसके पास टी ट्री ऑयल है, हमारा कोकोनट ऑयल है, हमारा जो आर्गन ऑयल है, जबरदस्त प्रोडक्ट्स है। ये सारे जो वुमन के सपने होते हैं, जो स्किन के सपने होते हैं, शाइन के सपने होते हैं हमारे, जो हमेशा लगता है कि यस मैं उसके वैसी दिखूं, जो रोल मॉडल का सपना हम देखते हैं हमें उसके वैसे दिखना है। ये सारे सपने हमारे पास इतने अच्छे स्किन प्रोडक्ट्स है कि जो हमें हमेशा यंग रखते हैं। एंटी एजिंग की रेंज है हमारे पास, प्रो वाइट की रेंज है, कौन सी चीज नहीं है, सारा खजाना हमारे पास है। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेना होता है, ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ऑफर्स को अचीव करना है, और 1 नाइट 2 डेज के वर्कशॉप में हमें पहुंचना होता है दोस्तों। इस वुमन हेल्थ का पर्पज ही ये है कि हर घर की नारी को सशक्त बनाना है, पावरफुल बनाना है। और अगर हमने इस पे 2700 बीवी कर लिए, ऑर्डर लेके खुद के फैमिली के भी और लोगों के फैमिली के, तो दोस्तों हम 1 नाइट 2 डेज एंजॉय कर सकते हैं वर्कशॉप के साथ। मेनोपॉज के जब सिम्टम शुरू होते हैं तो समझ जाइए कि अब बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है आपको सप्लीमेंट्स की। आपका मूड स्विंग शुरू होता है, कभी आप हंसते ही जाते हो, कभी आप कोई हंसाता हो तो भी आप इस तरह बैठते हो जैसे आप पे कुछ असर ही नहीं हुआ। बहुत बार आपको पसीना आना चालू हो जाता है, बहुत बार आपकी नींद गायब हो जाती है, कभी खाना पसंद नहीं आता, कभी आप किसी के साथ खुश रहते हो तो कभी आप किसी के साथ बात ही नहीं करते हो। ये जब सिम्टम्स दिखने लगे तो समझ जाइए अब मेनोपॉज आने वाला है। पहला एक टाइम था कि जिस पे बात ही नहीं होती थी, ये नेचुरल वे है, इसमें करना क्या है, वो आएगा भी, प्यूबर्टी एज आएगा भी, मेनोपॉज जाएगा भी। एक लेडीज के लिए ऐसे ही बोला जाता था, इसमें ध्यान क्या देना। इसलिए इंडिया के लेडीज में मेनोपॉज की एज में हिस्टेक्टोमी बहुत ज्यादा प्रमाण पे होती है। और इसमें हमें यूट्रस के प्रॉब्लम इस तरह आते हैं, लक बाय चांस 10% लेडीज बच जाती है। पर अगर प्रॉब्लम आ गया तो फिर केमो है, फिर रेडिएशन है, उसकी आगे की लाइफ सारी डिस्टर्ब होती है, हॉस्पिटलाइज होती है। अगर हमने मास्टर नोनी को पहले से ही ले लिया तो कार्सिनोमा हमारे नजदीक भी नहीं आता। तो इसीलिए हमें खुद को बूस्ट करना होता है। इसमें जो हमारे मास्टर्स है, स्पिरुलिना, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, इनके साथ लाइफ लॉन्ग दोस्ती कर लीजिए दोस्तों। एक सही में बोलती हूँ, अपने लाइफ पार्टनर बना लीजिए।
मैं तो वही बोलती हूँ, ये हमारे लाइफ पार्टनर है, हमारे सप्लीमेंट्स हमारे लाइफ पार्टनर है। बहुत ज्यादा प्यार कीजिए इनके साथ, बहुत ज्यादा प्यार से लीजिए, तभी तो ये काम करते हैं। जो सवेरे के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में हम सीखते हैं, जो लोग सवेरे उठते हैं, इसको सीखते हैं, इसका शुक्राना जरूर अदा करते हैं। जब हम किसी के लिए थैंकफुल होते हैं, किसी को शुक्राना बोलते हैं, तो वो डबल पावर से काम करता है। जैसे हमारे सप्लीमेंट्स हमारे पे डबल पावर से काम करता है, और हमारा मेनोपॉज कब आएगा ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमने लाइफ लॉन्ग इसका शुक्राना अदा किया है। ये सप्लीमेंट्स हमारे इस तरह अंदर से बूस्ट करेंगे। ये जो हमारे सीरम सैनिटरी नैपकिन को हमने चेंज कर लिया, एनवरो चिप को लगा लिया, लाइफ लॉन्ग हम हेल्दी रह गए, तो ये नेचुरल वे से ही जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ना आपका मूड चेंज होगा, ना हेयर लॉस होगा, ना आपकी नींद कम होगी, इतना नेचुरल वे से जाएगा। तो इसीलिए हमें तैयारी क्या करना है, लाइफ लॉन्ग लाइफ पार्टनर हमारे सप्लीमेंट्स को बनाना है। हमें हमारे जो कोरियन रेड जिनसिंग है, अगर मेनोपॉज में हम वो देते हैं, तो वो टॉप टू बॉटम काम करता है। वो टैबलेट खाने के पहले सवेरे शाम लेनी होती है, और आपके सिम्टम्स का आपको पता ही नहीं चलता। और जब आपका मेनोपॉज बहुत रिलैक्सेशन से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, तो आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, क्यों आप खुद के लिए परेशान होते हो? आप पैसा बचाने के लिए सप्लीमेंट्स नहीं लोगे, खुद को चेंज नहीं करोगे, कल को आपकी फैमिली आपके लिए कितनी परेशान होगी, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा। वो टाइम अगर आपके फैमिली का बचाना है, आपके बच्चों को अगर तकलीफ नहीं देना है, तो आज ही खुद के लिए सप्लीमेंट ले लीजिए, खुद के लिए जाग जाइए और खुद को संवार लीजिए। यस दो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहती हूँ कि इस पे अगर हमने आज से ही काम चालू कर दिया, अपनी फैमिली से काम चालू कर दिया, तभी तो हम इंडिया की हर एक फैमिली को सुधार पाएंगे, उनको हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, उनको हम बता पाएंगे कि यस, मैं अच्छी रह सकती हूँ तो आप भी अच्छे रह सकते हो। इतने ज्यादा ऑफर्स में जो सप्लीमेंट्स की अभी ऑफर चल रही है, 4000 के ऑर्डर पे हमें ऑल प्लांट प्रोटीन मिल रहा है। जब ये ऑफर है, सप्लीमेंट्स की जब भी ऑफर आती है ना दोस्तों, मैं खुद ही बहुत देर तक मुस्कुराती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सही में, और लगता है कि ये सारी ऑफर्स मैं ले लूं, यस मुझे ये लेना है, ऐसे लगता है। देखिए, आप जिससे ज्यादा प्यार करते हो, वो हमेशा आपके करीब रहता है, करीब रखना चाहते हो। मुझे जब ये ऑफर जब आपकी 16 तारीख को लॉन्च हुई, रात में 12 के पहले ही दिख गई, तो मैंने जब ऑर्डर करना था 15 तारीख को रात में, मैंने वो ऑर्डर को रोक लिया और 16 तारीख को मैंने वो ऑर्डर कर दिया। नहीं चाहिए मुझे रिपर्चेस, मुझे तो सप्लीमेंट्स की ऑफर चाहिए, जिससे मैं बहुत सारी फैमिलीज को सुधार सकती हूँ। एक लेडी की जिंदगी, एक नारी की जिंदगी जब मैंने सुधार ली, उसको हेल्दी रख लिया, इससे अच्छा काम कौन सा। जब इंडिया की नारी सुधरेगी, जब इंडिया की नारी हेल्दी वेल्दी रहेगी, तभी हमारा इंडिया फॉरेन कंट्रीज से आगे रहेगा और सशक्त रहेगा। जैसे हमारे जो हर एक लेवल पे इंडियन नारी सबसे आगे है, जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, आज पंछी बन के उड़ रही है हमारी नारी ऊपर है। सही में दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है, कभी कभी मैं मन ही मन गुनाती हूँ, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ, आज मैं हेल्दी हूँ, मोदी केयर के चमन में। सही में इतने अच्छे मैंने लाइफ में बहुत सारे सप्लीमेंट्स देखे हैं, पर मोदी केयर के सप्लीमेंट्स का कोई जवाब नहीं, जिसको एक वुमन हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, आप खुद का ध्यान रखोगे, आप खुद की बेटी का ध्यान रखोगे, तभी तो एक हेल्दी वेल्दी वुमन को आप बड़ा कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, किसी के घर पे दे रहे हो, किसी के घर पे जा रही है, वो तभी तो वो आगे की फैमिली को सुधार पाएगी। इसीलिए हमें बचपन से ही ध्यान देना है, टिल एंड मेनोपॉज तक ध्यान देना है, लाइफ लॉन्ग हेल्दी वेल्दी रहना है। किसी का ना वक्त लेना है, ना पैसा लेना है, हमें हमारे खुद के माइंड का यूज करना है, ये सारे ऑफर्स पे ध्यान देना है, बिजनेस प्लान पे ध्यान देना है, और हमारा 1 डे टू नाइट का जो हमारा वर्कशॉप है, सॉरी 1 नाइट 2 डेज का जो वर्कशॉप है, उसको अचीव करना है। थैंक यू सो मच। और टू हर्षिता। थैंक हेलो। यू। जी 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 जी।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वाक़ई ही मैं तो जैसे मैं नोट्स बना रही थी और साथ-साथ मैं आपको जो-जो आपने अभी समझाया मैं देख रही थी कि एक वुमन की लाइफ़ में जो पूरा ये कितनी सारी स्टेजेज़ आती हैं और कितनी सारी स्टेजेज़ से उसे गुज़रना पड़ता है। और मैम ने कितने सिंपल वे से बता दिया कि शुरू से लेकर टिल जब तक हम ज़िंदा हैं, हमारी साँसें चल रही है, हमें कैसे अपने आप को सँभाल के रखना है, कैसे खुद का ख़्याल रखना है। हम खुद का ख़्याल रखेंगे, तो हमारी फैमिली हेल्दी रहेगी, हम अपनी बेटियों का ख़्याल रखेंगे, तो हम क्या है, एक बढ़िया-सा वो कहते हैं ना एक मज़बूत भारत क्या है, हम फ्यूचर भारत को दे रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे-जैसे डॉक्टर ममता जी ने हमें बताया, जो-जो सप्लीमेंट्स हैं, किस-किस टाइम पे यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं और कौन-सी स्टेजेस में यूज़ करने हैं। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। और अगर आप खुद से करती हैं प्यार और अगर आप अपनी फैमिली से करती हैं प्यार, तो मत करना सप्लीमेंट से इनकार। तो हमें पैसा नहीं बचाना है। आज अगर पैसा बचाया आज अगर हमने खुद की हेल्थ को इग्नोर कर लिया, तो क्या है, ये प्रॉब्लम्स हमारी फैमिली को फेस करने पड़ेगी। जब हम बीमार पड़ेंगी, तो क्या है, घर उथल-पुथल हो जाता है, आपको पता है। तो हम लेडीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को फिट रखना है और हमें क्योंकि हम जिस बिज़नेस में हमारे पास जो सप्लीमेंट्स हैं, हम औरों को भी प्रमोट करके हर नारी को हम हेल्दी कर सकते हैं, हर घर को हेल्दी कर सकते हैं और घर-घर मोदी केयर जैसे कि हर नारी का सपना है, हर मोदी केयर इनका सपना है, वो सपना हम पूरा कर सकते हैं। मैम बहुत ही ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी और सबने नोट करी है मुझे पता है। आपकी दी हुई ये इन्फॉर्मेशन सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से सबके काम आने वाली है और मैं होप करती हूँ हर लेडी इस पूरे के पूरे स्टेजेस को इस साइकिल को फॉलो करेगी और आगे भी प्रमोट करेंगी। तो हम हमारा बिज़नेस बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हैं और हर नारी को अवेयर करा सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर ममता करवा जी। आज मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका शुक्रिया करूँ और मैं खुद बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आज मैंने सीख लिया। अगर मैंने सीख लिया तो मुझे पता है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सीखा होगा आज और आज का सेशन देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम एंड आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सच ए लवली ऑडियंस। Thank you so